ठीक है, थैंक यू। आज हम लोग जो है कैली हैमिल्टन थ्योरम के बारे में जो है विस्तार से डिस्कस करेंगे जो है, और खासतौर से इसके स्टेटमेंट और इसके एप्लीकेशन पर जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कैली हैमिल्टन थ्योरम का हम सबसे सर्वप्रथम जो है लिखेंगे स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो ये स्टेटमेंट है, कहता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy its own characteristic equation। ये जो है कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट है। ठीक है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज द स्टेटमेंट। इसको एक दूसरे शब्दों में भी कहा जाता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स में भी हम कहते हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स is a root of its own characteristic equation। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम है। इसमें क्या कहा है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इसमें क्या कहा है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए रूट ऑफ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बोथ स्टेटमेंट्स आर सेम। ठीक है, तो पहले कुछ लोग इसको भी कर देते हैं, कुछ लोग इसको भी कर देते हैं, तो इसमें हमें कोई डिफरेंसेस नहीं रखना चाहिए। कोई भी स्टेटमेंट आ जाए हमें आंसर हमें देना रहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम देखिए, हम कोई इसका प्रूफ तो नहीं करने जा रहे हैं, बट इस पर हम एक कोई न्यूमेरिकल ले करके जिसको हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने क्वेश्चन बहुत बड़ा ना हो, लेकिन मैं इसको छोटे करने के लिए सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का कंसीडर कर ले रहा हूं। लेट A is equal to A भी है मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर। क्लियर है, तो इसको जो है हम लोग सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए ही केवल जांच करेंगे जो है। तो क्या मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया है, 3 1 एंड दूसरी मैट्रिक्स रो है -1 और 2। क्लियर, -1 और 2 ये मैट्रिक्स है। इसके लिए हमें सेट करना है ये अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या दिस इज द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू, क्या निकाल देंगे इसको, डायगोनल में से लैम्डा को माइनस कर देंगे, 3 माइनस लैम्डा और 1 -1 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्लियर, अब इसके लिए हम क्या कर देंगे, 3 माइनस लैम्डा और इंटू 2 माइनस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 6 माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यू कैन रिअरेंज इट, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा और प्लस 7 is equal to 0. This is the characteristic equation of this matrix. Clear? अब हम जो है इसको सेटिस्फाई करने हैं हमको कि ये कैसे सेटिस्फाई करता है। तो इसके लिए जो है हमें जो है मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना होगा। तो फॉर दिस रूट्स के लिए जो है लैम्डा को रिप्लेस कर दे, फॉर दिस रिप्लेस लैम्डा बाय a in equation 1 in 1
यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ लैम्डा को जो है हम रिप्लेस कर देंगे ए से। किसमें? पॉलिनोमियल में भी कहा जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में। हम यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा और प्लस 7 आई इज इक्वल टू, हमें दिखाना है कि ये 0 है, नल वेक्टर है। ठीक है, इसको हमें जांच करनी है कि ये नल वेक्टर है, सेकंड डिग्री का, सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। क्लियर? तो आइए इसके लिए जो हमें क्या करना होगा, सर्वप्रथम हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू हम लिख देंगे 3 1 -1 2 इंटू 3 1 -1 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका मान आ जाएगा 9 और -1। ठीक है, और फिर 3 और +2 -3 और -2 और -1 और +4। ये देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसलिए हम लोग कर लेते हैं इसको। हम लोग ये कैलकुलेट कर लिए तो 8 आ जाएगा, 8 5 -5 और 3, ये है ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम जो है यहाँ आई की बात कर सकते हैं। हम यहाँ आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेकंड ऑर्डर की। इन वैल्यूज को हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 8 5 -5 3 और -5 और लैम्डा यहाँ जो देखिए ए होना चाहिए, तो ये 5 ए का मान है हमारे पास दिया गया है यहाँ 3 1 -1 2 और +7 आई 1 0 0 1। इसको ऐड करके हमें दिखाना है कि इसका मान 0 है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम आगे दिखाते हैं इसको इधर। दिस इंप्लाइज दैट 8 5 -5 3 और क्या आ जाएगा -15 और -5 +1 सॉरी -5 ये 5 आ जाएगा और ये -5 और +10 ये आ जाएगा सेकंड वाले का और +7 0 0 7। इनको हम ऐड कर लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट कितना आ जाएगा 8 -15 और +7 और 5 -5 +0। ठीक है, और -5 +5 और +0 और क्या आ जाएगा 3 -10 और +7। तो आप देख रहे हैं दिस इंप्लाइज दैट ये कितना आ जाएगा 8 7 15 और ये 0, ये भी 0 0 0। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं ये जो वैल्यूज थी 0 0 ये कैलकुलेट होके आ गई, यानी a स्क्वायर -5 में +7i = 0। तो इट मींस हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स A हमने जो सिलेक्ट किया था ये क्या कर रहा है, अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स A इज द रूट ऑफ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दैट्स ऑल। ये मेरा बहुत छोटा सा क्वेश्चन था जो है, तो आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ओके।